हेलो स्टूडेंट्स, आपका 9 मैथ क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में किया था कि हमने क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसकी पहचान क्या होगी, सबको हमने क्लियर किया था पिछली वीडियो में। अब हम आगे करेंगे 10th क्लास का 4th चैप्टर अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.2 करेंगे। ठीक है, उसमें क्या देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती थी अपने पास, ए एक्स की 2 बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद देखो अब क्या करना है, इसके इक्वेशन का अपना क्या, आपने पहचान तो कर ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब इसके बारे में क्या करेंगे, हम इसके रूट्स निकालेंगे कि रूट्स क्या होते हैं, इसके मूल क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करना अपने को, 4.2 एक्सरसाइज पे चलेंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब किसके द्वारा करना अपने को, फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा इस इक्वेशन के क्या निकालने हैं अपने को, रूट्स निकालने हैं। ठीक है, रूट्स कैसे निकलते हैं, देखो ए एक्स स्क्वायर और सी की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनता है, ए सी एक्स स्क्वायर बनता है। ठीक है, बी एक्स के ऐसे टुकड़े करो, बी एक्स के ऐसे टुकड़े करने अपने को कि उनके मल्टीप्लाई तो करे, क्या बननी चाहिए अपने पास, ए सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस माइनस करने के बाद क्या बचे अपने पास, बी एक्स बचे। ठीक है, करें आगे, देखो फिर सबसे पहला पार्ट देखो, इसमें क्या दे रखा है, पहला सम का पहला पार्ट देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखो अपने पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं हम। अब आगे क्या दे रखा है इसमें, करिए इसको सोल्व। आगे कैसे बनेगा, इसकी मल्टीप्लाई करो, देखो एक्स स्क्वायर की और 10 की मल्टीप्लाई, देखो माइनस के 10x स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता, अपने पास माइनस के 10x स्क्वायर बनता है। अब देखो ये क्या अपने पास माइनस के 3x, देखो इस नंबर के ऐसे टुकड़े करो, ऐसे टुकड़े करो, उनकी मल्टीप्लाई तो करें, क्या बचना चाहिए अपने पास, माइनस के 10x स्क्वायर। देखो अब कैसे करते हैं फैक्टर, ये माइनस 10 को आप 10 को उठा लो एक बार। ठीक है, इसको ऐसे करो, 2 5 जा 10, 5 5 5 1 जा 5, क्या हो गया अपने 5 और 2 बन गए 10 के। अब देखो 5 में से 2 गए, कितने बचता है अपने पास, 3 बचता है कि नहीं बचता है। ठीक है, 3 किस चीज का है, माइनस का, मतलब किसका लेंगे, 5 को किसका लेंगे, माइनस का लेंगे। देखो फिर एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो आगे करो, फिर आगे इसमें से कॉमन क्या लोगे आप, इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, अपने को क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। इसमें से x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, एक x बाहर चला गया तो क्या बच गया यहाँ पे x माइनस के 5। ठीक है, उसके बाद देखो इन दोनों में क्या आ रहा है, देखो इनमें 2 और 10 है, मतलब दोनों एक टेबल में 2 क्या है, इसको डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इसमें से कॉमन क्या आ गया, 2 कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बच गया, x माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो x माइनस के 5 कॉमन आ गया दोनों में से, यहाँ क्या बच गया, x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों क्या करेंगे हम, 0 को इक्वल पुट करेंगे, x माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। x का मान क्या आ गया अपने पास 5। ठीक है, और दूसरा क्या आएगा, x प्लस 2 को क्या रखेंगे, 0 को इक्वल पुट करेंगे। देखो 0, x का मान क्या आ गया अपने पास माइनस 2, दो ये क्या आ गए अपने दोनों 5 और माइनस 2, इस इक्वेशन के रूट्स आ गए। अब हम क्या कहेंगे, इसको अगर अपने को चेक करना कि अपना आंसर ठीक है या गलत, इसको कैसे चेक करोगे आप, देखो 5 पुट करो यहाँ पे, 5 का स्क्वायर क्या आता है 25। ठीक है, 5 3 जा 15 और माइनस 10, माइनस 15 और 10 25, 25 माइनस 25 इक्वल टू 0, मतलब अपने ये दोनों रूट्स आएंगे इस इक्वेशन के। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते, क्या दे रखा है, देखो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो अब मल्टीप्लाई करो 2 और 6 की, माइनस 6 की और 2 की, माइनस 12x स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी क्या बचनी चाहिए अपने को, देखना कि जो बीच वाला इसके फैक्टर करने हैं अपने को, इसके टुकड़े बनाओ, क्या बनेंगे, क्या बनते हैं कि x बचे। देखो क्या उठाएंगे हम, 12 को उठा दो आप,
12 को उठाओगे, अब देखो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 और 1। अब देखो इनमें क्या है, 2 2 जा 4 और मल्टीप्लाई 3। देखो ये क्या बनती है, मल्टीप्लाई इनकी 12 बनती है, और 4 में से 3 के कितने बचते हैं अपने पास, 1 बचेगा नहीं बचेगा। ठीक है, अब देखो 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर करो, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 3x माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से देखो अब 2 और 4 में से कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि एक टेबल में है दोनों। उसके बाद x में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो फिर ये क्या है, x कॉमन आ गया नहीं आ गया इन दोनों में से, x स्क्वायर और x है, मतलब x कॉमन चला गया, यहाँ क्या बच गया, एक x बच गया प्लस 2। ठीक है, उसके बाद देखो यहां से कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, यहां से देखो 3 और 6, 3 कॉमन आ गया, दोनों माइनस के मतलब माइनस 3, और क्या आ गया अपने पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अपने पास 2x माइनस के 3 x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम 0 को इक्वल पुट करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 के इज इक्वल टू 0। देखो ये क्या आ गया, ये प्लस का 2 साइड में जाके माइनस का 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करो आप इस इक्वेशन को, ये x है, ये 3 है, किसका हो गया उस साइड में जाके प्लस का 3, और ये 2x किस में है, मल्टीप्लाई में, इस साइड में क्या गया डिवाइड में, अपने ये क्या आ गए दोनों इस इक्वेशन के रूट्स आ गए। इक्वेशन कौन सी अपने पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और ये मेथड कौन सा हो गया अपना, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका 4.2 का। देखो फिर देखो √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करो, √2 की मल्टीप्लाई क्या होगी, 2 होगी, क्यों होगी, देखो √2 क्या हो गए, 2 का स्क्वायर हो गया 2 है, उसके बाद इनका रूट की पावर क्या होती है 1/2, ये 1/2 से 1/2 कट गया, क्या बच गया अपने पास 2 बच गया। ठीक है, मतलब इनकी मल्टीप्लाई तो क्या होगी, और 5 2 कितना हो गया 10, मतलब अपने पास क्या बनती है मल्टीप्लाई 10x स्क्वायर। अब ऐसे दो टुकड़े लो, उनका प्लस तो करे 7x बने, ठीक है, और मल्टीप्लाई करे तो 10 बने, मतलब 5 और 2 क्या होता है 7 होता है, मल्टीप्लाई क्या होती है 10 होता है कि नहीं होती है। ठीक है, देखो फिर √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब कॉमन क्या आता है इन दोनों में, दिख रहा है अपने को x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया मैंने, या क्या रह गया √2x प्लस 5, यहाँ पे क्या है दोनों में देखो √2 क्या होता है 2 होता है, मतलब √2 यहाँ पे, मतलब क्या कॉमन है क्या √2 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, या क्या बच गया √2 बच गया, क्योंकि अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 क्या बनता है 2 बनता है। ठीक है, प्लस √2 और साथ में क्या अपने पास इसका x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद देखो इन दोनों में कॉमन क्या रहा है √2x प्लस 5, और एक क्या कॉमन है गया x प्लस के √2 इज इक्वल टू 0। अपने पास दो ये आ गए क्योंकि ये कॉमन चला गया, ये x रह गया √2। ठीक है, अब देखो किसको क्या, इसको 0 के इक्वल पुट करो, √2x प्लस के 5 को किसके इक्वल पुट करोगे आप 0 के इक्वल पुट करो, ये 5 उस साइड में यहाँ पे प्लस का, इस साइड में आगे किसका हो जाएगा माइनस का, √2x इज इक्वल टू माइनस के 5। ये √2 किसका मल्टीप्लाई का है, तो इस साइड में किसका हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो -5/√2। एक तो इक्वेशन होगी। अब देखो दूसरा, एक तो रूट अपना ये निकल गया इसका, अब दूसरा रूट कैसे निकलेगा, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या गया अपने पास माइनस के √2, क्योंकि ये प्लस का रूट है उस साइड में जाके माइनस का रूट हो जाएगा। अब देखो दो क्या अपने पास रूट निकल गए कि नहीं निकल गए, इस तरीके से कौन सा ये फैक्टराइजेशन मेथड से अपने क्या दो रूट निकल गए। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे कि क्या कहता है अपना नेक्स्ट पार्ट। देखो फिर
देखो अब क्या है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इनमें सबसे पहले क्या करेंगे 1/8 है, सबसे पहले क्या करो एलसीएम लो आप। एलसीएम क्या आ गया अपना 8 एलसीएम आ गया। ठीक है, क्या आ गया अपना 8 एलसीएम। 8 1 8 8 8 2 16x²। ठीक है, अब माइनस के 8x 8 1 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो क्या होगा 1। अब देखो ये 8 किस में है यहाँ पे डिवाइड में, इस साइड में किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ करेंगे क्या होगी 0 ही होती है। ठीक है, अब क्या बच गया अपने पास 16x² माइनस के 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करो 1 के साथ क्या बनता है 16x² बनता है। ठीक है, अब क्या होगा 8x को ऐसे टुकड़े करो दो, अगर उनका प्लस करें तो माइनस का 8x बने और मल्टीप्लाई करें तो 16x² बने। देखो कौन से नंबर होते हैं, अब सबको पता है -4 और -4 क्या बनती है 16x² बनता है। ठीक है, करो फिर 16x² बनेगा मल्टीप्लाई उनकी माइनस के 4x माइनस के 4x -4x क्या हो गया माइनस के 4x और माइनस के 4x क्या हो गया माइनस के 8x हो गया। ठीक है, और क्या हो गया इनकी मल्टीप्लाई करिए 4 4 जा 16 तक नहीं होता अपने पास इज इक्वल टू 0। अब देखो 16 में और 4 में क्या कॉमन आ रहा 4 क्या 16 को डिवाइड कर रहा है मतलब क्या 4 सबसे पहले क्या आ गया 4 कॉमन आ गया। दोनों में क्या है x है मतलब क्या है एक x कॉमन आ गई। ये कितना बच गया 16 जब 4 को 16 डिवाइड करते क्या लगता है 16 को 4 से करेंगे 4x माइनस 1। अब आगे देखो यहां से क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या बनाना अपने को 4x माइनस 1 बनाना है, यहाँ माइनस का 4 है तो क्या करेंगे -1 बाहर ले लें, यहाँ क्या बच गया 4x प्लस का बच गया और ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 0। अब देखो 4x माइनस के 1 और 4x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखो 4x माइनस 1 कॉमन ले लो आप, दोनों में 4x माइनस 1 कॉमन ले लिया मैंने बाहर ले लिया, यहाँ क्या बच गया 4x बच गया और माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों क्या है सेम है। ठीक है, अब करो इसको सॉल्व, क्या करेंगे 4x माइनस 1 को क्या करेंगे इनका क्या कर सकते हैं हम स्क्वायर लिख सकते हैं दोनों का इज इक्वल टू 0। ये स्क्वायर है साइड में आके क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर क्या तो 0 होता है तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 साइड में जाके माइनस का 1 है, ये उसका किसका हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये x है, अब देखो अब देखना यहाँ पे ये x है, ये 4 क्या हो जाएगा डिवाइड का तो मतलब क्या आ गया 1/4 मतलब x का रूट क्या आ गया 1/4 मतलब रूट निकल गया कि नहीं निकल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यही निकालना था अपने को। ठीक है, अब आगे करें कौन सा लास्ट पार्ट 4.2 का फर्स्ट का लास्ट पार्ट करते हैं, क्या दे रखा अपने पास देखो 100 x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो करो इसको मल्टीप्लाई करते हैं नहीं हम 100x² की प्लस 1 के साथ करेंगे क्या होगा 100x²। अब ये देखो माइनस का 20x है, अब ऐसे दो टुकड़े बनाओ जिनको ऐड करें तो क्या बने 20x बने और मल्टीप्लाई करें तो क्या बने 100x² बने। देखो फिर कौन से बनते हैं अपने पास -10 और -10 कितना बनता है -20 बनता है कि नहीं बनता, और 10 की मल्टीप्लाई क्या बनेगी 100 बनती है कि नहीं बनती है। ठीक है, अब देखो 100x² माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इनकी क्या होता है -10 20 और मल्टीप्लाई क्या बन रही है 100 बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है, अब देखो क्लियर करते हैं इसको 10 किसको डिवाइड करता है 100 को करता है, मतलब एक तो क्या आ गया अपने पास 10 कॉमन आ गया, साथ में दोनों में क्या है x कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया 10x बच गया कि नहीं बच गया, क्योंकि 10x की मल्टीप्लाई 100x² बनता है कि नहीं बनता 100x²। देखो 10x बाहर जा चुका है, यहाँ क्या बच गया 1। अब देखो
10x माइनस वन बनाना है या क्या है, माइनस का 10x प्लस वन, मतलब कॉमन क्या है, माइनस वन कॉमन आ गया यहाँ से। ठीक है, अब देखो 10x माइनस के वन, क्योंकि अंदर माइनस को लेके जाएंगे तो माइनस का 10x और माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया कि नहीं बन गया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो क्या है, दोनों में कॉमन क्या रहा है, 10x माइनस के वन कॉमन आ गया, मैंने कॉमन निकाल दिया, यहाँ क्या बच गया, 10x बच गया, और ये क्या बच गया, माइनस के वन इज इक्वल टू 0। दोनों क्या है, सेम है, मतलब क्या हो गया, स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, 10x माइनस के वन क्या हो गया, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये स्क्वायर इस साइड में क्या हो गया, रूट हो गया, 0 का रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट 0 ही होगा, तो 10x माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब देखो ये माइनस वन इस साइड में किसका हो गया, प्लस का, ये क्या हो गया, प्लस का। अब देखो ये 10 है, मल्टीप्लाई में इस साइड में किसका हो गया, ये डिवाइड का, ये क्या हो गया 1/10। ठीक है, क्लियर है। अब देखो अपने पास रूट निकल गया नहीं निकल गया, किसका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्लियर है। अब आगे करेंगे थर्ड सम पे, चलो फिर क्या कह रहे हैं, क्या थर्ड सम पे, ठीक है। अब देखो थर्ड सम क्या कहता है, फाइंड टू नंबर whose sum is 27 प्रोडक्ट इज 182। देखो कोई भी दो नंबर अपने पास, उनका सम कितना, मतलब जोड़ कितना 27 और प्रोडक्ट कितनी अपने पास 182। देखो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले लेट फर्स्ट नंबर को क्या मानोगे आप, फर्स्ट नंबर को क्या मानोगे, x मान लिया। अब एक बात बताओ, हम क्या है, दो टेस्ट देते हैं, ठीक है, उनका जोड़ मान लो आप 27 बन गया। ठीक है, अब एक में क्या है अपने x है, दूसरे में क्या होंगे, सबको पता है इस बात का, तो क्या होगा 27 माइनस के x, क्योंकि टोटल नंबर जोड़ कितना बढ़ता है, अपना टेस्ट होगा 27 बन रहा है टोटल। ठीक है, टोटल में से जो एक सब्जेक्ट के माइनस कर देंगे दूसरे सब्जेक्ट के निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे, वही बात है। एक नंबर अपना पास क्या है, x है, तो दूसरा क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस के x। ठीक है, अब देखो ये दो नंबर हो गए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रखा उसने, ये दो नंबर है, इनकी प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट, मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की प्रोडक्ट कितनी देर की अपने पास 182। ठीक है, अब क्या करोगे, अंदर मल्टीप्लाई करो इसकी, 27x माइनस के x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ठीक है, ये x स्क्वायर इस साइड में लेके आएंगे, किसका हो जाएगा प्लस का, 27x है प्लस का, तो साइड में जाके माइनस का करो, फिर x स्क्वायर माइनस के 27x प्लस के 182। ठीक है, क्लियर है। अब देखो मल्टीप्लाई क्या बननी चाहिए अपने पास 182 की, और x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगी 182 x स्क्वायर बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक है, अब क्या है, ऐसे दो नंबर लो जिनका ऐड करने पे क्या बने 27x और मल्टीप्लाई करने पे क्या बने 182 x स्क्वायर बने। ठीक है, क्लियर है। अब देखो 182 को उठा लो आप एक बार, क्या आप किस पे चलेगा, ये 291, उसके बाद देखो फिर 7 13, देखो 2 को डिवाइड करेंगे 182 को, 2 से डिवाइड करते हैं 91, फिर 7 से 13 और ये 1, 7 2 का कितना होता है 14 और 13 कितना होता है, जोड़ कितना बनेगा इनका 27 में बनता है कि नहीं बनता है, माइनस का 27 है, मतलब दोनों किसके हो जाएंगे माइनस के। अब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और क्या 14 और 13 की मल्टीप्लाई क्या होती है 182। ठीक है, मतलब क्या हो गए इसके टुकड़े। ठीक है, 13 और 14 करो आगे, x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे x और 14 है, देखो इसमें कॉमन क्या आ गया x कॉमन आ गया, या क्या बच गया एक x बाहर चला गया तो एक x बच गया, माइनस के 14, यहाँ से क्या हो गया कॉमन माइनस के 13 कॉमन आ गया, या क्या बच गया x प्लस के, यहाँ माइनस का 13 बाहर गया तो यहाँ क्या बच गया माइनस के 14 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 13 और 14 मल्टीप्लाई 182 होती है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया x माइनस के 14 कॉमन आ गया, x माइनस के 13
इन दोनों को 0 के पुट करो। देखो x माइनस 14 उस साइड में जा किसका हो गया, ये प्लस का x, एक 14 आ गई और एक 13। अपने पास रूट क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अगर फर्स्ट नंबर क्या हो गया अपना 14 हो गया, यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, अगर फर्स्ट नंबर 14 हो जाए तो सेकंड नंबर क्या होगा 13 होगा, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि 27 में फर्स्ट नंबर माइनस करना है अपने पास। अगर ये क्या हो जाए 13 हो जाए फर्स्ट नंबर, तो सेकंड नंबर क्या होगा 14 हो जाएगा। इस तरीके से अपने को ये 2 नंबर निकालने थे, 2 नंबर अपने निकल चुके हैं, ठीक है। क्लियर है, अब आगे करेंगे। देखो फिर फोर्थ सम पे, फोर्थ सम क्या कहता है अपना, फोर्थ सम देखो, फोर्थ सम देखो क्या कह रखा है, फाइंड द टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर। देखो मैं कल भी बता चुका हूं पहले वाले वीडियो में भी कि कंसेक्टिव इंटीजर, कंसेक्टिव क्या होते हैं। सबसे पहले तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है ऑल टाइप्स ऑफ नंबर, मतलब सभी प्रकार के नंबर, माइनस प्लस जीरो सभी क्या हो गए इंटीजर्स हो गए। कंसेक्टिव कॉन्टिन्यूस, जैसे कंसेक्टिव क्या होता है कॉन्टिन्यूस, लगातार नंबर वो कौन से होते हैं अपने कंसेक्टिव नंबर होते हैं, 1 2 3, जैसे 1 2 3 4 है अपने पास। देखो ये क्या है कंसेक्टिव सीरीज है, ठीक है, कंसेक्टिव नंबर है, ठीक है, कंसेक्टिव नंबर हो गए। तो ये क्या करके इसमें, अब देखो फाइंड टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव देखें, मतलब पॉजिटिव की बात आ गई, तो मतलब माइनस वाले की तो इसमें कोई वो नहीं है, रोल नहीं है अपना, ठीक है, माइनस वाला का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब देखो दो कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर है जिनका सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब उनका क्या, सबसे पहले क्या करो, अब जो स्टेप दे रखा सबसे पहले वही करो, फाइंड टू कंसेक्टिव, मतलब सबसे पहले लेट फर्स्ट कंसेक्टिव, कंसेक्टिव क्या होगा अपना, सबसे पहले फर्स्ट कंसेक्टिव क्या मान लिया मैंने, x मान लिया, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा इसमें ऐड होगा, लगातार है ये ऐड हो गया। सेकंड कंसेक्टिव क्या हो गया अपना, लेट सेकंड कंसेक्टिव नंबर, नंबर क्या होगा अपना x प्लस 1। देखो स्टार्टिंग में ये बात कह रखी थी, अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न अनुसार, अब प्रश्न को पढ़ेंगे क्या कह रखा है क्वेश्चन को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो अब क्या कह रखा है उसने, सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब इन दोनों का स्क्वायर करके सम करो, मतलब x का स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। कितना देर के अपने पास सम 365 सम दे रखे अपने पास, मतलब सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर मतलब स्क्वायर करने के बाद उनका सम कर दिया, ठीक है। उनको कितना दे रखे अपने पास 365। देखो फिर x स्क्वायर, ये तो अपने पास है। अब इसमें देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं क्या होता है वो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर, अब देखो x स्क्वायर प्लस 1, अब आइडेंटिटी खोल रहे हैं क्या होगी 2x इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास 365 है, ठीक है। अब देखो क्या हो गया x स्क्वायर क्या हो गया अपना 2x स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है अपने पास प्लस 2x, ये प्लस का 1 है, ये 365 इस साइड में किसका हो गया माइनस का, प्लस 1 माइनस के 365 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखो 1 में से 365 गए, माइनस के 364 बच गया अपने पास, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 364 इज इक्वल टू 0। अब देखो सभी में कॉमन क्या है अपने पास 2 आ रहा, या क्या करो दोनों साइड 2 से डिवाइड करते हैं, दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे, या क्या बच गया x स्क्वायर प्लस x माइनस के 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आ गया, मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ए और सी की, 182 एक्स स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया माइनस का, और ऐसा दो नंबर दो मल्टीप्लाई करें तो क्या बने 182 एक्स स्क्वायर बने, उनको प्लस माइनस करें तो क्या बचे प्लस एक्स बचे, ठीक है। क्लियर है। अब इसमें देखो दो नंबर वही इक्वेशन बन रही है जो पीछे सम में की थी आपने, क्या होती है 14 और 13 182 होती है मल्टीप्लाई, 14 और 13 की मल्टीप्लाई क्या होती है हमेशा 182 होती है। अब क्या प्लस एक्स है, मतलब प्लस 1 बचना चाहिए, मतलब 14 में से 13 गई तो क्या बचता है प्लस 1 बचता है, मतलब 14x में से 13x गई तो प्लस का 1। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस के
14x माइनस के 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखो इधर प्लस माइनस माइनस 14 की और 13 की मल्टीप्लाई क्या बनती है 182 बनेगी, एक नहीं बनेगी अपनी, क्लियर है। और 14x में से 13x के क्या बच गया x, अपने कोई और तो नहीं चेंज किया, फैक्टरी करें इसके। अब देखो इनमें कॉमन क्या आ गया अपना x कॉमन आ गया, x प्लस के 14 मतलब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर और 14x, यहाँ से कॉमन क्या लेंगे बनाना हो तो माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे, माइनस 13 बाहर गया तो क्या बच गया यहाँ पे प्लस का x बच गया, उसके बाद माइनस बाहर गया तो यहाँ क्या बच गया प्लस, क्या हो गया 14 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। अब देखो x माइनस के 13 x प्लस के 14, सबसे पहले क्या कॉमन लो आप, x प्लस के 14 कॉमन ले लो और क्या बच गया अपने पास x माइनस के 13 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। अब देखो x प्लस के 14, सॉरी यहाँ पे x प्लस के 14, अब देखो कॉमन क्या आ गया इसमें अपना x, अब देखो x प्लस के 14 को उस साइड लेके जाए माइनस का 14, एक तो क्या आ गया अपने पास माइनस का 14, एक क्या हो गया प्लस का 13, अपने पास दो नंबर आगे दो नंबर आ गए, ठीक है। अब करो ये दो नंबर आगे क्या है अपने पास माइनस 14 और 13 आए हैं, उसने क्या किया है सब में कि कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव क्या हो गया अपना नहीं आएगा, इसमें नेगेटिव नहीं आया तो मतलब कौन सी होगा 13 हो गया अपना x का मान, यहाँ 13 हो गया, दूसरा नंबर क्या आएगा अपना 14, क्योंकि x प्लस 1 है, x का मान क्या है 13, तो सेकंड नंबर क्या आ गया 14, ठीक है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं फिफ्थ सम पे, देखो क्या कह रहे क्या फिफ्थ सम भी अपना इंपॉर्टेंट सम है। अब चलेंगे इंपॉर्टेंट जो फिफ्थ सम का अपना इंपॉर्टेंट सम है, देखो फिर देखो क्या कह क्या है, एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 मीटर, क्या कह क्या है कोई भी एल्टीट्यूड, देखो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूं, कोई भी अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो इस साइड में ये देखो ये क्या हो गया अपना राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का, ठीक है, कोई भी ये ए बी और सी, ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री जिस पे क्या होता है, अब देखो इसके सामने होता है ये दो एंगल क्या कौन से होते हैं, ये 90, ये और ये कौन से होते हैं अपने एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम, ठीक है। अब देखो ये 90 डिग्री है जिस पे ये क्या है अपना स्टैंड, अपना ये क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं बेस मतलब अपना आधार, अपने देखो हम जहां पे खड़े हैं अपना वो क्या है आधार है, ठीक है, पे क्या हो गया एल्टीट्यूड, अपने सामने वाली डिस्टेंस क्या होगी अपनी हाइपोटेन्यूज, मतलब ये एल्टीट्यूड के सामने कौन सी होती है हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर जिसको कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखते हैं आगे करते हैं एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके बाद क्या कह रखा है उसने राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 मीटर लेस देन इट्स बेस, मतलब इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो देखो ठीक है, और इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है ये हाइपोटेन्यूज होता है ये कितना देगा अपना 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये बेस क्या एल्टीट्यूड क्या है बेस से 7 कम है, मतलब बेस अगर x मान लिया तो ये क्या होगा x माइनस के 7 होगा क्योंकि ये बेस से 7 कम एल्टीट्यूड, क्लियर है। अब सबसे पहले क्या लगाएंगे हम प्रश्न आंसर क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहले इसमें क्या करना आपको लेट द बेस क्या अपना x, एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x माइनस के 7, ठीक है, क्या होगा x माइनस के 7, क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, देखो एक बार पाइथागोरस इस साइड देखो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो क्या होगा बेस परपेंडिकुलर क्या अपना x माइनस के 7 का स्क्वायर प्लस बेस क्या अपना x उसका स्क्वायर क्या हो गया x स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 13 के स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की अपना 13। अब इसको खोल दो a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है पिछली वीडियो में की थी a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 49 माइनस के 14x, मतलब इसको सोल्व कर दिया मैंने स्क्वायर वाली को, प्लस में क्या अपना x स्क्वायर इज इक्वल टू 169, क्लियर है। अब देखो x स्क्वायर 2x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर। अब माइनस के 14x और क्या अपने पास कौन नंबर क्या अपने पास प्लस 49 और ये 169 साइड में किसका हो गया माइनस का, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो करो इसको सोल्व, 49 में 169 गए कितने बचता अपने पास 2x स्क्वायर माइनस के 14x कितना बच गया 49 में 169 माइनस के 120 इज इक्वल टू 0। देखो सभी में कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, या 2 से डिवाइड कर दो सभी को, मतलब x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 इज इक्वल टू 0। अब देखो 60 की और x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 60 x स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया अपने पास माइनस का 60 है। देखो ऐसे 7x के ऐसे दो टुकड़े करो कि मल्टीप्लाई करें तो उनकी क्या हो मल्टीप्लाई 60x स्क्वायर और प्लस करें तो माइनस के 7x बचना चाहिए। देखो 12 और 5 कितना हो गया 12 और 5 7 बचता है और मल्टीप्लाई क्या होगी 60x स्क्वायर होगी, ठीक है क्लियर है। अब देखो मतलब माइनस का 7 है मतलब माइनस का 12x प्लस के 5x माइनस के 60 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ गया x माइनस के 12 और यहाँ से क्या कॉमन होगा दोनों में से प्लस 5। अब देखो x माइनस के 12 इज इक्वल टू 0, x माइनस के 12 और एक क्या हो गया x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x का मान क्या आ गया प्लस के 12 क्योंकि माइनस x प्लस 5 है 0 को इक्वल रखेंगे, इसको x प्लस 5 को 0 को इक्वल रखेंगे तो प्लस 5 उस साइड में जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, साइड कभी भी माइनस नहीं होती अपनी, तो क्या हो गया इसका मान x का मान क्या गया अपना 12, ठीक है। एक बात तो अगर ये 12 आ गई अपने पास, ये 12 आ गई, ये कितनी होगी अपनी 12 में से 7 में मतलब बेस अपना x मान के चले थे, x का मान आया अपना 12, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा 12 में से 7 गए तो 5 मतलब परपेंडिकुलर कितना आ गया अपने पास 5 मतलब साइड क्या होगी अपनी सभी में राइट एंगल ट्रायंगल साइड क्या होगी परपेंडिकुलर अपना 5 बेस अपना 12 और हाइपोटेन्यूज 13, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि अपना ये आंसर चेक करना पड़ेगा ठीक है या गलत है, ठीक है, अपना क्या करेंगे हम आंसर को चेक करेंगे। देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ठीक है, और 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, 25 और 44 144 और 25 169, 13 का स्क्वायर करना क्या हो गया 169 हो गया, मतलब क्या है कि पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या है सभी साइड निकल गई कि नहीं निकल गई, ठीक है। अब देखते हैं मतलब ये ऐसे सम करना था कि क्या कर रखा था इसमें बेस है नहीं वो अगर बेस जो एल्टीट्यूड है वो एल्टीट्यूड है बेस से 7 कम था, मैंने बेस को मान लिया x तो क्या हो गया x माइनस 7 हो जाएगा एल्टीट्यूड, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज अपना 13 दे रखा था, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो अपना ये सम सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलेंगे, अब देखो आगे चलते हैं, देखो क्या आगे देखो क्या दे रखा है, एक कॉटेज फैक्ट्री एक कॉटेज इंडस्ट्री है कोई भी, जैसे कोई भी कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन ए डे, कोई भी आर्टिकल प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे, कोई भी एक डे को मतलब दिन में ऐसा कुछ एक स्पेशल दिन ऐसा देखा गया, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मतलब उनको बनाने का जो कॉस्ट है खर्चा आता है ईच पार्टिकुलर प्रत्येक वस्तु का वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, मतलब 3 ज्यादा किससे जो नंबर ऑफ आर्टिकल बनते हैं नहीं उसके दुगने से 3 ज्यादा खर्चा आता है उस पे, समझ में आई बात है, ठीक है। तो एक टोटल कॉस्ट है उस दिन सारा जो टोटल खर्चा आया कितने रुपए का आया अपना 90 रुपीज का। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल फाइंड करने हैं जो आपने बनाए हैं, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो बनाने में इनको खर्चा लगा है वो फाइंड करना अपने को। सबसे पहले क्या करोगे आप देखो, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल क्या हो गया अपना पास x हो गया, ठीक है। अब देखो इसके आगे, अब देखो क्या होगा उनको क्या है नंबर ऑफ आर्टिकल बनाए इतने, ठीक है, उन पे कॉस्ट, लेट कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या होगा
जो नंबर ऑफ आर्टिकल के दुगने से 3 अधिक कही है उसने बात, ठीक है, मतलब क्या कहा, 3 मोर देन ट्वाइस इट्स नंबर ऑफ आर्टिकल, मतलब आर्टिकल के गुणा नंबर ऑफ आर्टिकल के दुगने से 3 अधिक, मतलब आर्टिकल कितने थे अपने पास, नंबर ऑफ आर्टिकल x, उसका दुगना क्या हो गया अपने पास 2x और प्लस 3 3 ज्यादा, इतना खर्चा अपने पास आता है, ठीक है। अब देखो इनको टोटल खर्चा कितना है इन दोनों का, मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट x इंटू में, मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट मतलब टोटल खर्चा है इनको सारा खर्चा बनाने के लिए 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90 रुपीज, ठीक है। अब अंदर करो, इसकी मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर प्लस 3x मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर इज इक्वल टू 90, ठीक है, क्लियर है। इस 90 को साइड में लेके जाएंगे, किसका हो गया माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 90 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। अब देखो इसको कैसे करना है, 90 को 2 की मल्टीप्लाई क्या होगी, माइनस का 90 है तो 2 की मल्टीप्लाई 180 x स्क्वायर। अब देखो इसके क्या करेंगे हम, फैक्टर करके देखते हैं, ठीक है। और क्या होना चाहिए 3x के ऐसे टुकड़े करो, मल्टीप्लाई करें तो क्या बननी चाहिए अपनी माइनस के 180 x स्क्वायर, और उनको प्लस करें तो 3x बचना चाहिए अपना, ठीक है। 2 से करो 90, फिर 2 पे 45, क्योंकि 90 को डिवाइड करते हैं, अब किस पे है 3 पे 15, ठीक है। अब देखो यहीं से देख लो आप एक बार, 2 2 जा 4, 3 जा 12, ठीक है। 15 में से 12 हो गए, 3 बचता है, मतलब 15 में से 12 गए, 3 बचता है, इनकी मल्टीप्लाई क्या होती है 180, ठीक है। ये मतलब अपने फैक्टर हो गए। अब देखो करो आगे, करो 2x स्क्वायर प्लस के 15x माइनस के 12x, देखो 15x में से 12x गए, 3x बचता है, दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होती है 180 होती है, माइनस के 90 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में x ही कॉमन आ रहा है, x निकाल दिया तो 2x माइनस प्लस के 15, ठीक है। अब देखो यहां से क्या बनाना अपने को, 2x बनाना है, 2x बनाने किससे डिवाइड करोगे 6 से डिवाइड करोगे, मतलब इसमें से कॉमन क्या आएगा 6 कॉमन ले लो आप, तो मतलब 2x प्लस 15 प्लस माइनस 15 6 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 2x प्लस 15, अब देखना, और ये क्या कॉमन आ गया अपने पास, ये तो अंदर क्या बच गया x माइनस के 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 को इज इक्वल टू किसके रखेंगे 0 के, x का मान क्या आ गया अपने पास, एक तो 6 आ गया। अब देखो 2x प्लस 15 है, उसको 0 पे को रखोगे इज इक्वल टू 0, देखो ये प्लस का 15 साइड में जाके किसका हो जाएगा माइनस का, और ये 2 किसका है यहाँ पे मल्टीप्लाई का, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड का। आपको पता है नंबर ऑफ आर्टिकल कभी भी माइनस नहीं होगा, मतलब बनने के आर्टिकल माइनस में तो होता ही नहीं, तो मतलब इसका मान क्या आ गया, x का मान क्या आ गया अपने पास 6 आ गया, मतलब x का मान क्या आ गया अपने पास 6, ठीक है। अगर हमने क्या बनाए 6 आर्टिकल बनाए एक दिन में, ठीक है, कितने आर्टिकल 6 आर्टिकल प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है, बना दिए, तो उन पे खर्चा कितना आएगा, देखो यहाँ पे x का मान रखो 6 2 जा 12 प्लस 3 कितना हो गया 15 रुपीज, उन पे क्या होगा खर्चा आएगा, टोटल क्या होगा उनका खर्चा कितना आएगा 15 रुपीज। कितने किसका है ये ईच आर्टिकल का, मतलब एक आर्टिकल बनाते हैं हम, उस पे क्या होता है नंबर ऑफ आर्टिकल, ये 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद उन पे खर्चा कितना होगा, एक पे कितना होगा 6, एक पे कितना होगा 15 रुपये खर्चा आता है, दोनों पे क्या 6 पे कितना आएगा 90 रुपीज आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आई बात। मतलब क्या कहना चाहता है इसमें, कोई भी आर्टिकल बने अपने पास दिन में 6, एक आर्टिकल पे 15 रुपये खर्चा आता है, मतलब कॉस्ट आती है, तो 6 आर्टिकल पे कितने होगी 90, मतलब ये अपना ये सम हो गया, क्लियर है, ठीक है। अब देखो अब देखते हैं आगे। अब देखो जैसे हमने क्या किया 4.1 में क्या किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक किया था। अब क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करके हमने क्या निकाले हैं, x और y मांगे, रूट निकाल लिए, ठीक है। अब देखो क्या करना, अब देखते हैं कि 10वीं में क्या है अपने पास 16 चैप्टर हैं, टोटल कितने हैं अपने पास 16 चैप्टर हैं। 16 चैप्टर में से देखो 16 क्या 15 है, ठीक है। 15 में से 15 भी अपना बहुत आसान प्रोबेबिलिटी है, ठीक है।
ये अपना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्यों चला रखा है, क्योंकि हम कहीं भी एग्जाम देते हैं तो क्वाड्रिकेशन सबसे पहले अपने को देखते हैं कि वहां पे रूट्स निकालो कि इसके क्या आएंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर अपना, ठीक है, इंटीजर्स, उसके बारे में प्राइम नंबर्स वही पढ़ेंगे। सेकंड सब चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, पोलिनोमियल्स, ठीक है, उसके बारे में हम क्लियरली डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये लगा के चलो अपना ये टॉपिक क्यों करवाया है मैंने, क्योंकि हम कहीं भी एग्जाम देते हैं तो सबसे पहले अपना ये आता है। जैसे हम क्या है, वीएलडी का एग्जाम दो, आप एग्रीकल्चर का एग्जाम दो, कहीं भी दे के आते हैं। वीएलडी में जैसे 30 नंबर का मैथ आता है, ठीक है, मैथ इतना जरूरी हो चुका है, कहीं भी एग्जाम देने जाए तो वहां पे सबसे पहले अपने को मैथ मिलता है। ठीक है, तो इसका क्या है अपना, सबसे पहले अपने को क्या है, मैथ सबसे जरूरी है। आज ये टॉपिक क्या है, कल और करते रहेंगे। साथ साथ में हम क्या है, जॉब के लिए भी आपको तैयारी करवाते रहेंगे कि एकदम से ट्रिक के साथ कैसे निकालोगे सम को। ठीक है, क्या अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर कोई भी वो आप कमेंट करके अपना सम पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।